वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल अप विद दीपा पे। मैं दीपा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, आज की वीडियो होने वाली है इस शैम्पू के विषय पे। तो ये है आईवेरा शैम्पू। कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इस शैम्पू रिलेटेड। उस वीडियो में आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए थे मुझे। आप सभी ने मुझे जो भी क्वेश्चन किए हैं उसकी तो रिप्लाई मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। बट जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उन लोगों के लिए मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। तो ये है आईवेरा शैम्पू। हम लड़कियों के एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो है जुए। बचपन से लेकर अभी तक स्कूल और कॉलेज वाले डेज या फिर अभी आप समझ लो कि हमें ये जो प्रॉब्लम है ये तो हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। हमें ऐसा लगता है कि ये एक बहुत शर्म वाली बात है। अगर आप देख रहे हो कि आपके बगल में जो बैठी हुई लेडी है बस पे, उनके सर पे बहुत सारे जुए हैं जो यहाँ से निकल के उनके शोल्डर तक आ रहे हैं और आप उनके ठीक बगल में बैठे हो, तब आप क्या कर सकते हो? आप ना ही उस बस से उतर सकते हो, ना ही आप अपना सीट चेंज कर सकते हो और ना ही उनको कह सकते हो कि आप थोड़ा सा दूर होके बैठिए। अगर आप में से कोई भी इस सिचुएशन पे पड़ा है तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ये एक शैम्पू अपने घर पे जरूर रखें। जब कभी भी आपको लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिले हो कि जिनके सर पे जुए हैं, तो आपके सर पे भी हो सकता है, तो तब आप तुरंत ही घर आके एक वॉश जरूर कर लेना। आईवेरा शैम्पू एक बहुत ही अच्छा शैम्पू है। ये जो शैम्पू है ये शैम्पू बहुत ही माइल्ड है और माइल्ड शैम्पू आपको पता ही है कि आपके हेयर पे या हेड पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। तो आप इस शैम्पू को 1 साल के बच्चे से लेके आप किसी भी एज पे इसे यूज कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि मैंने कहा है कि आप 1 साल के बच्चों को यूज कर सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके आज ही तुरंत ही अपने बच्चों को ये अप्लाई कर दें, क्योंकि बच्चों के जो स्किन है वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और हमें पर्सनली उनके बहुत ही ज़्यादा केयर करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आज कह दिया है कि आप इसे यूज़ कर सकते हो तो आप तुरंत जाके अपने बच्चों को ये यूज़ करवा दो। बेहतर ये होगा कि आपके बच्चे की जो परमानेंट डॉक्टर है आप उनसे जाके पूछे या कंसल्ट करें कि आपका बच्चा ये शैम्पू यूज़ कर सकता है या नहीं। क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे जितना पता है, मैंने जितनी भी जानकारी मैंने ली है गूगल पे या फिर इस शैम्पू के वेबसाइट पे, जितना भी नॉलेज मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई इसे यूज कर सकता है। पर हाँ, इस शैम्पू की जो भी साइड इफेक्ट है वो बहुत ही मिनिमल है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये शैम्पू बहुत ही माइल्ड है। तो इसका जो परसेंटेज है कि आपको स्किन पे कोई भी डैमेज हो सकता है वो बहुत ही कम है। पर है तो कम है, इसका मतलब ये नहीं कि है ही नहीं। परसेंटेज अगर 1% भी है तो वो भी डेंजरस आपके लिए हो सकता है, क्योंकि हर एक इंसान अलग है, उनकी स्किन प्रॉब्लम भी अलग अलग है। कोई भी ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकता है कि इस शैम्पू से आपके साइड इफेक्ट होते हैं या नहीं। पर अगर आप इसे यूज फिर भी करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप इसको थोड़ा सा क्वांटिटी में लेके कहीं एक जगह स्किन पे अप्लाई करके स्किन टेस्ट जरूर कर ले। तभी आपको पता चल जाएगा कि इससे आपके कोई साइड इफेक्ट होने वाले हैं या नहीं। तो अभी मैं आप सभी के क्वेश्चन के रिप्लाई देने वाली हूँ। तो आप सभी ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, मैंने जिनका रिप्लाई मैं कर नहीं पाई, तो इसीलिए मैं आज का जो ये वीडियो है वो बना रही हूँ। आप व्यूअर्स ना एक बहुत ही बड़ी गलती कर लेते हैं जिसका आपको कोई अंदाजा भी नहीं होता है, क्योंकि आप हर एक वीडियो स्किप करते हुए देखते हैं। तो उसमें जब कोई वीडियो बना रहा है उसमें अगर कोई टिप्स या इंफॉर्मेशन आपको दे रही है तो ऐसा हो सकता है कि आप जब स्किप कर रहे हो तो वो वाला पार्ट आपसे स्किप हो गया हो। जैसा कि यहाँ पर किसी ने मुझे कमेंट किया है कि यू डिड नॉट इवन एक्सप्लेन हाउ टू यूज द शैम्पू, जबकि मैंने इसे पूरे डिटेल्स में आपके साथ शेयर किया था और कैसे मैं खुद अपने हेयर पे अप्लाई करती हूँ वो भी प्रोसेस मैंने आपको दिखाया था। उन्होंने मेरी वीडियो को स्किप करते हुए देखा, वो जो पार्ट था उन्होंने वो मिस कर दिया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि मैंने उनको एक्सप्लेन ही नहीं किया कि इसे कैसे यूज करना है। अभी इन्होंने पूछ ही लिया है तो मैं इनका रिप्लाई भी कर लेती हूँ। इस शैम्पू को आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हो जैसा मैंने यूज किया था। एक तो है कि मैंने बोल में थोड़ा सा पानी लिया था, उसमें 1 टीस्पून ये शैम्पू का ऐड किया था। अच्छे से मिक्स करने के बाद और मैंने अपने फिंगर टिप्स की मदद से रगड़ रगड़ के अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज किया और बाकी जो बचे हुए पूरा शैम्पू था उसको मैंने अपने लेंथ पे अप्लाई किया था। उसको अप्लाई करने के बाद मैंने 30 मिनट वेट किया और फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया। एक तो था ये वाला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले अपना जो रेगुलर वाला शैम्पू है उससे अपने हेड को वॉश कर लीजिए। हेयर है ना
उनको टॉवल ड्राई कर ले। ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, बस हल्का सा टॉवल ड्राई करना है। हेयर को टॉवल ड्राई करने के बाद आप थोड़ा सा क्वांटिटी में शैम्पू को अपने हाथों में निकाल लें, फिर अच्छे से उसको मसाज करके अपने स्कैल्प पे अप्लाई करें और बाकी जो एरिया है वहाँ पर अप्लाई करें। क्योंकि लाइस के जो एग होते हैं वो ज़्यादातर अपने हेयर लेंथ पे होते हैं, तो अगर आप अपने हेयर लेंथ पे अच्छे से अप्लाई नहीं करोगे तो वो वाले ख़त्म मरेंगे नहीं। अगर मरेंगे नहीं तो उनसे फिर वो जो एग है उससे वो लाइस फिर से प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इस वजह से पहला जो स्टेप है वो है आपका शैम्पू अप्लाई करने का तरीका। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अप्लाई करना है ये वाला शैम्पू अपने हेयर पे, और फिर आप 15 से 30 मिनट तक वेट करने के बाद आप इसे नॉर्मल ठंडे पानी से वॉश कर सकते हो। जो सेकंड जो कमेंट है वो किया है सानिया फारजीन ने। तो उन्होंने कहा है कि इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद क्या हेयर फॉल हो सकता है। किसी की स्किन अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उनको शायद ही ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैंने ये वाला शैम्पू अपने फैमिली पे हर एक इंसान को मतलब यूज़ करने के लिए कहा था। तो मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स ने ये वाला शैम्पू यूज़ किया है, पर किसी ने भी मुझे नहीं कहा कि इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद उनके हेयर फॉल हो रहे हैं। तो शायद ही आपका हो सकता है, पर इसके चांसेस बहुत ही कम है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि ये शैम्पू बहुत ही माइल्ड है। माइल्ड शैम्पू कहने का मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल बिल्कुल नहीं होता है, और इस शैम्पू को जब आप यूज़ करते हो ना, आप खुद ही देखोगे कि इसमें कोई भी फोम नहीं आ रहा है, बबल्स नहीं आ रहे हैं। तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि ये शैम्पू बहुत ही मतलब हार्मफुल नहीं हो सकता है आपके स्किन के लिए। बाकी आपके स्किन पे अगर कोई भी पर्सनल इशू है तो वो अलग बात है। तो नेक्स्ट जो कमेंट है वो किया है पॉम्पी ने। तो इन्होंने मुझे क्या कहा है कि ये मैंने भी लगाया है लेकिन लीक नहीं जाता है, लीक के लिए क्या करूँ प्लीज़ बताओ। तो लीक का मतलब है लाइस के एग्स। तो ये जो लीक है ये कैसे दूर हो सकता है, ये तो इस शैम्पू को अप्लाई करने से ज़रूर दूर होगा। जब तक लीक जो है वो जिंदा रहती है तब तक वो आपके हेयर पे बहुत ही बुरी तरीके से चिपकी हुई रहती है। अगर आप इस शैम्पू को लगातार कुछ दिन यूज़ करते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई करते हो, तब क्या होंगे, वो जो लीक है उनकी डेथ हो जाएगी और उनका जो वो पावर है आपके हेयर के साथ अच्छे से चिपक के रहने का, वो पावर ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी आप इसके बाद कोम करोगे वो झड़ने लगेंगे। जैसे इस तरीके से हमारे डैंड्रफ झड़ते हैं, उसी तरीके से आपके जो लीक है वो हर एक कोम के साथ आपके हेयर से रिमूव होने लगेगा। पर अगर आपके हेयर पे कोई एक भी एक्टिव वाला लीक हो तो आपके हेयर पे फिर से जो ये जुए या फिर लाइस के प्रॉब्लम है वो फिर से दोबारा आपको हो जाएगी। तो इसीलिए मैं हर एक टाइम आपको कहती हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से आप इसे यूज़ करें, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये एक मेडिकल वाला प्रोसेस है और ये एक बहुत ही झंझट वाली मतलब प्रॉब्लम है लीक वाली। तो इसको रिमूव होने में थोड़ा सा तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो कमेंट है वो किया है मुझे दिव्या दिवी ने। तो दिव्या दिवी ने मुझे कहा है कि शैल आई यूज़ इट फॉर 10 months ओल्ड बेबी। अब मैंने कहा है कि 1 year से ये आप यूज़ कर सकते हो, फिर आप आके मुझे पूछ रहे हो कि 10 month के बेबी पे मैं यूज़ कर सकती हूँ या नहीं। तो फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, तो आप प्लीज़ आपके बेबी के जो पर्सनल डॉक्टर हैं उनसे जाके पूछिए कि ये जो शैम्पू है ये शैम्पू आपका बेबी यूज़ कर सकता है या नहीं, क्योंकि मैं तो पर्सनली इसे रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि एक 10 month का बेबी बहुत ही नाजुक है, बहुत ही सेंसिटिव उसकी स्किन है। अगर कुछ भी ऐसी वैसी हो गई, अगर कुछ भी थोड़ा सा उसकी स्किन में रैशेस आ गए, थोड़ा सा इचिंग हो गया, मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए बेहतर है कि आप अपने बेबी के पर्सनल डॉक्टर से जाके पूछें इस शैम्पू के बारे में। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो डॉक्टर है वो किसी और शैम्पू को आपको रिकमेंड करे। तो इसीलिए बेहतर है आप 10 month ओल्ड बेबी के लिए कोई भी यूट्यूब वाली वीडियो देख के तो कोई फैसला ना ले। आप सीधा अपने डॉक्टर के पास जाके इससे पूछें। संगीता पाठक ने मुझे नेक्स्ट कमेंट किया है कि ये लाइस को फर्स्ट वॉश पे ही ख़त्म कर देता है, मैंने यूज़ की है 8 year पहले, अभी तक नहीं हुआ। इनका जो कमेंट है ये कमेंट बहुत ही पॉजिटिव है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आई होप।
इन्होंने 8 साल पहले इसे यूज़ किया है और अभी तक उनको ये प्रॉब्लम नहीं हुई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे एक बार यूज़ कर रहे हो तो हमेशा के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओ। मैंने जैसा कि कहा था कि आप अगर किसी ऐसे इंसान से जाके मिल रहे हो जिनके हेयर पे लाइस है, देर पहले एक चेयर पे बैठे थे तो वो उठ के चले गए, आप जाके फिर उसी चेयर पे जाके बैठ रहे हो, लाइस अगर यहाँ वहाँ रह गया है उनके हेड से तो वो तो फिर आपके हेयर पे आ जाएगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप मतलब लाइफ टाइम के लिए ये शैम्पू जो है वो छुटकारा देगा। जब कभी भी आपको ये कुछ भी ऐसा मतलब इंटेंशन हो रहा है कि यहाँ पे कुछ खुजली हो रही है, कुछ लाइस के जो एग है वो आपको नज़र में आया है, तो आप तुरंत ही इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हो। खुशी जी ने मुझे कमेंट किया है, आई हैव सम क्वेश्चन सिस्टर, कैन आई अप्लाई इट ऑन वेट हेयर, हाउ लॉन्ग आई हैव टू वेट आफ्टर अप्लाइंग इट ऑन हेयर। तो पहली बात तो जो है उन्होंने पूछी है कि गीले बालों में क्या वो यूज़ कर सकते हैं। गीले बालों में आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो हेयर है वो बहुत ही क्लीन है, तभी जाके आप वेट हेयर पे इसे यूज़ करना। और आपको कितनी देर तक इसे रखना है, आप 15 से 30 मिनट तक इसे लगाकर वेट कर सकते हो। लाइस जो है डायरेक्टली खून पीते हैं तो उनके पावर जो है वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उनको ख़त्म करने के लिए आपको 15 मिनट तो कम से कम वेट करना ही है। कसीम ने मुझे कमेंट किया है वर्किंग थैंक्स, तो उन्होंने शायद मेरी वीडियो देखने के बाद इसे अप्लाई किया है, तो उनके हेयर पे तो ये मतलब वर्क कर रहा है। मासूद राना ने मुझे पूछा है कि मैंने कंघी करके नहीं दिखाया कि मेरे सर से ये एक्चुअली गया है या नहीं। जब मैं इस शैम्पू के बारे में वीडियो बना रही थी तब मेरे हेयर पे कोई भी लाइस नहीं था, मुझे ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं लगा कि मुझे कंघी करके आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि पहले से ही मेरे हेयर पे कोई भी लाइस नहीं थे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनका मुझे रिप्लाई करना था काफ़ी दिनों से। सो आई होप कि इस आंसर से आपको हेल्प हुई होगी। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सर पे लाइस है तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं किसी के सामने जाऊंगी तो मेरे सर से अगर 1-2 लाइस निकल के बाहर आ गए हेयर के, जब आप ना पोनी करते हो तो आपके हेयर के जो पोनी के रबर बैंड जहाँ पर आप टाई करते हो ना, वहाँ पर ना आपके जो लाइस है वो निकल के आते हैं। तो जब स्कूल में मैं ऐसे ब्रेंच में बैठती थी, अगर मेरे सामने वाले ब्रेंच में जो लड़कियां बैठते थे तो उनके हेयर पे मैं ऐसे देखती थी कि उनके जो रबर बैंड हैं उनमें वो लाइस जो है वो चल रहे हैं। तो ऐसा मुझे लगता था कि मेरे हेयर पे भी अगर लाइस होगा तो वो भी मेरे जो पीछे वाले ब्रेंच के जो बच्चे हैं वो मुझे देखेंगे और शायद चिढ़ाएंगे भी। वैसे भी मम्मी इस बारे में बहुत ही एक्टिव थी, क्योंकि स्कूल में जाते हुए बच्चों को अगर कुछ ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़े तो वो बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा उस स्टूडेंट के लिए। तो इसलिए मम्मी मुझे ये शैम्पू बहुत ही, मैं जब छोटी थी तब से इसे अप्लाई करना मम्मी ने शुरू किया है और मैं अभी भी इसे अप्लाई करती हूँ। अभी भी जब मैं अपनी मम्मी के घर जाती हूँ, अगर मम्मी को मैं कहती हूँ कि मम्मी मेरे हेयर पे खुजली हो रहे हैं, तो मम्मी तुरंत ही ये वाला शैम्पू ऑर्डर करके लाती है। तो इसीलिए मुझे ये पता है कि इससे मुझे पर्सनली कोई भी हेयर फॉल या कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ है। और लाइस वाला जो प्रॉब्लम है, जब भी मुझे ऐसा लगा है तो मैंने इसे तुरंत ही यूज़ किया है वो, और तुरंत ही मेरा वो प्रॉब्लम वहीं पे स्टॉप हो गया। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। आप इसे बेझिझक यूज़ कर सकते हो, और मैंने जो भी बातें आपसे की है वो आप ज़रूर ध्यान में रख के इसे यूज़ करना। वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। और मेरे यूट्यूब फैमिली में बहुत ही जल्द 10K फैमिली मेम्बर्स होने ही वाले हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरा जो फर्स्ट गोल है उस तक मुझे पहुँचाइए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।